मीटिंग को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बातों के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये बिज़नेस जो है इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं, खास करके उन लोगों को जो इस इंडस्ट्री में पहली बारी जुड़े होते हैं। तो एक बार पहले मैं जान लूँगा आज इस मीटिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, यानी कि जिन्होंने अभी बिज़नेस ज्वाइन नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम एक बार हाथ खड़ा करेंगे। ज्वाइन नहीं किया। एक बार मैं चाहूँगा कि सभी लोग इनके लिए जोरदार तालियां। आप सभी नए मेहमानों का आज की इस मीटिंग में मैं पूरे ब्रांडेड ट्री परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि ये बिज़नेस आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चेंजिंग लेके आए। दोस्तों, इस बिज़नेस की शुरुआत करने से पहले, ये बिज़नेस है क्या, प्रेजेंटेशन देने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बिज़नेस है ये दुनिया का सबसे अलग तरह का बिज़नेस है, अलग तरह का काम है। हम सभी लोग नौकरी करते हैं या कोई खुद का अपना काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई बंदा नौकरी कर रहा है तो वो हमेशा टेंशन में होकर नौकरी करता है। यस सर, नो? यस। वो मजबूरी में वहाँ पर गया होता है, उसको मालूम है कि 10 से लेकर 5 बजे का टाइम है और मेरे को बड़े डिसिप्लिन में यहाँ पर रहना है। इस तरह से अगर कोई बंदा बिजनेस भी कर रहा है तो वो बड़ा दुखी होकर बिजनेस कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक मुझे इस दुकान पर बैठना है और उनके चेहरे बूझे ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। लेकिन ये दुनिया के एक ऐसा अनोखा बिजनेस है कि इस बिज़नेस को हम इंजॉय करते हुए, तालियां बजाते हुए करते हैं। तो यहाँ पर जो तालियां बजवाई जाती हैं उसका मकसद ये नहीं है कि आपको परेशान करना है। तालियां बजाने का मकसद ये है कि आप जितनी तालियां इस बिज़नेस में बजाओगे उतना ही आपका ये बिज़नेस अच्छे तरीके से चलेगा। नंबर 1। दूसरा, एज ए डॉक्टर मैं आपको तालियां बजाने का कुछ बेनिफिट बता देता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि तालियां बजाने से क्या होता है, जिनकी बीपी की समस्या, उनकी बीपी की समस्या कम हो जाती है। नर्वस टेंशन की प्रॉब्लम भी इससे ख़त्म होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बॉडी का अच्छे तरीके से चलता है। और तालियां बजाने से क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग जो है वो खुल जाता है, एक्टिव हो जाता है। जब ब्रेन एक्टिव हो जाता है, खुल जाता है, तो हमारे को बातें अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। तो जब भी आपको तालियां बजाने के लिए कहा जाए तो आप खुल के तालियां बजाइए, कम तालियां मत बजाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप तालियां बजाओगे उतना इस बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो क्या आप इस बिज़नेस से पैसे कमाना चाहते हैं? Yes. कमाना चाहते हैं? Yes. तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हम लोग जो नए गेस्ट आए हुए हैं वो जानना चाहते हैं कि ये बिज़नेस है क्या, इसको शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है और इसमें पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इस बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग आपको जानकारी देंगे कि ये बिज़नेस करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा और किस तरीके से इस बिज़नेस में से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस बिज़नेस को करने के लिए आपको इस बिज़नेस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए किसी भी तरह की फ़ीस आपको नहीं भरनी है। ओके जी, आपको एडमिशन लेने के लिए कोई भी फीस नहीं लेनी है, यानी कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपको ये बिज़नेस समझ में आता है और आपका मन करता है कि मेरे को ये बिज़नेस करना, तो जिसके साथ भी आप आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपका एक फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन होते ही उसके बाद आपका ये बिज़नेस शुरू करने में जो पहला स्टेप है वो क्या है कि जब आप इस बिज़नेस के साथ जुड़ गए हैं, और ये बिज़नेस किस चीज़ का है? डेली नीड के प्रोडक्ट का। किस चीज़ का बिज़नेस है? डेली नीड के प्रोडक्ट। डेली नीड के प्रोडक्ट का, वो वाले प्रोडक्ट जो आप बाजार से खरीद रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जब मैं अपनी अगर कोई दुकान खोल लेता हूँ तो मेरे को उस दुकान में मिलने वाला सामान अपनी दुकान से लेना चाहिए या बाजार की दुकान से लेना चाहिए? अपनी दुकान से। कहाँ से लेना चाहिए? अपनी दुकान से लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले अपनी दुकान को बदलना है। जो भी आइटम्स, जो भी सामान आप बाजार से ले रहे थे उसको अब आपको अपनी दुकान से लेना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपकी एक छोटी सी खरीदारी से बिजनेस आपका शुरू हो जाएगा। और वो खरीदारी कितनी है? 3000 रुपये की। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 3000 रुपये का सामान खरीदना है। और ये 3000 रुपये का सामान वो वाला सामान होता है जो हमारे घर में जिसकी ज़रूरत रहती है, यानी किचन का सामान, जो खाने पीने का सामान, दालें, राशन वगैरह किट आपने देखी होगी, वो इस
इसमें वो हर आइटम्स रहती हैं जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है किचन में, ठीक है जी, डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स हैं। तो उसको खरीदने के साथ ही आपका ये बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है 3000 रुपये के साथ। अब जैसे ही आप एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आपने अपनी दुकान खोल ली, कंपनी की तरफ से सबसे पहले आपको यहाँ पर, अभी आपने कोई सेल नहीं की है, आपने कोई सामान बेचा नहीं है, सिर्फ आपने अपना सामान खरीदा है। तो यहाँ पर सामान खरीदते ही आपको सबसे पहले क्या बेनिफिट मिलता है? 500 रुपये का एक गिफ्ट वोचर, 500 रुपये का एक गिफ्ट वोचर आपको मिलता है, ठीक है जी। इस गिफ्ट वोचर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि जब कभी भी आप अपनी 1000 रुपये की अगली खरीदारी कंपनी के स्टोर में जाके, वहाँ पर कुछ आइटम्स रहेंगी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रॉकरी की आइटम्स रहेंगी, कुछ ग्रोसरी की आइटम्स भी रहेंगी, कॉस्मेटिक्स भी रहेगा। आप 1000 रुपये की अगर परचेजिंग करेंगे तो आपको उस सामान का 1000 रुपये नहीं देना है। कितने देने हैं आपको? 500 ओनली। सिर्फ 500 रुपये देने हैं और 500 रुपये का जो ये गिफ्ट वोचर है ये वहाँ पर आपको कैश हो जाएगा। तो सबसे पहले इस बिजनेस को ज्वाइन करते ही आपको कितने रुपए का फायदा हो गया? एक बार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो जितनी ज़्यादा तालियां मारेंगे उतना हम लोग इस बिजनेस में अच्छे से समझेंगे भी और पैसे भी कमाएंगे। तो यहाँ पर ये आपकी शुरुआत होगी इस बिजनेस की। उसके बाद यहाँ पर इनकम प्लान, तीसरी इनकम यहाँ पर मिलती है रीपरचेज इनकम, चौथी इनकम यहाँ पर मिलती है रॉयल्टी इनकम, और पांचवी इनकम यहाँ पर मिलती है आपको रिवॉर्ड इनकम, और छठी इनकम यहाँ पर है फ्रेंचाइजी इनकम। इस बिजनेस को शुरू करके आप 6 तरह की इनकम यहाँ से ले सकते हैं। शॉर्ट में हम लोग 1 बाय 1 इन इनकम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इनकम है बाइनरी इनकम है। बाइनरी इनकम किसको बोलते हैं कि जब आप इस बिजनेस में अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं, आप अपने साथ बिजनेस पार्टनर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कुछ लोगों को इस बिजनेस में अपने साथ ज्वाइन कराना शुरू किया। यहाँ पर आपके 2 ग्रुप चलते हैं, टीम ए और टीम बी। इस तरीके से आपका ये ग्रुप बनता है, एक टीम ए और एक टीम बी। और ये टीम ए और टीम बी में ही लोगों को जोड़ना होता है जो नए बिजनेस में आना चाहते हैं, आपके कहने के ऊपर, आपके प्लान दिखाने के ऊपर। जैसे ही यहाँ पर 3 लोग आपके बिजनेस में आते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर आपकी पहली इनकम स्टार्ट हो जाती है जो होती है ₹240। 240 रुपये का आपको पहला इंसेंटिव कंपनी से बाइनरी इनकम का यहाँ पर मिलता है। उसके बाद जैसे एक लेफ्ट में और एक राइट में, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक लेफ्ट में एक राइट में, यानी कि पहली बार आपको एक साइड और 2 एक साइड जोड़ने थे। उसके बाद जैसे एक लेफ्ट राइट में जुड़ेगा, चाहे वो आप जोड़ रहे हैं चाहे आपकी टीम जोड़ रही है, आपको हर एक पेयर के ऊपर यहाँ पर 240 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है जी। और ये 240 रुपये जो पेयर इनकम है, ये एक दिन में आप मैक्सिमम एक आईडी के ऊपर 3000 रुपये अर्न कर सकते हैं। इसके ऊपर एक कैपिंग लगाई गई है जिससे ये पैसा अच्छे तरीके से सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो 3000 रुपये की इस पर कैपिंग रहती है, यानी कि एक आईडी के ऊपर आप मैक्सिमम इस इनकम को 3000 रुपये ले सकते हो, ठीक है जी। अगर ये 3000 रुपया भी अगर कंटिन्यूसली आता है तो महीने का कितना हो जाता है? 90,000 रुपया। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह की इनकम है, अभी 5 तरह की इनकम और है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इनकम के ऊपर। यहाँ पर कुछ स्लैब रहते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि जब भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, MRP, DP और बिजनेस वॉल्यूम। एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है जिसकी MRP 125 रुपये, एक एग्जाम्पल से, ठीक है जी। आपको वो 25% लेस के ऊपर मिल रहा है, तो आपको कितने का मिलेगा वो? एक बार जोर से बोलेंगे सारे। 100 रुपये। कितने का मिलेगा? 100 रुपये का। और मान लेते हैं कि इसके ऊपर 50 बिजनेस वॉल्यूम भी है। बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपको 6% से लेके 21% का कमीशन आएगा। अब हमारे में और आम दुकानदार में क्या फर्क रहता है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट वो दुकानदार भी दे दे, लेकिन यहाँ पर ये जो बिजनेस वॉल्यूम है ये आपको ना तो कोई कंपनी देगी, चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े मॉल में चले जाएं, ना तो बिजनेस वॉल्यूम आपको वहाँ से मिलेगा और ना ही कोई दुकानदार बिजनेस वॉल्यूम देगा। और इस बिजनेस में
जो इनकम आती है वो इसी बिजनेस वॉल्यूम की वजह से आती है। हमारे को सामान क्यों खरीदना है और अपनी टीम को क्यों खरीदवाना है? यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम मिलता है और इस बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हम लोग लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या स्लैब रहता है उसके बारे में यहाँ पर हम समझते हैं। और ये 13,000 तक जाता है तो आपको यहाँ पर 6% कमीशन आ जाता है कैशबैक आपके अकाउंट में। अब ये 13 बिजनेस वॉल्यूम मात्र एक, अगर आप साबुन की चाकी भी खरीदते हो तो उससे भी ये 13 बिजनेस वॉल्यूम आपके जनरेट हो जाते हैं। अब जैसे ये 13,000 बिजनेस वॉल्यूम से 45,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा तो आपको कितने % कैशबैक आएगा? पहले 6% आ रहा था और अब 9% आएगा। जैसे ये 45,000 बिजनेस वॉल्यूम से 85,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा, आपको कितना कैशबैक आएगा? जोर से बोला जाए सर। इस तरह से जैसे ये 85,000 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर 1.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा, आपको कितना कैशबैक आएगा? 15%। 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम से 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर 18%। और इसी तरह से 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम से ऑनवर्ड 21% आपको कैशबैक आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है 21% कैशबैक का, ठीक है नहीं? आप अगर अपने घर का रेगुलर राशन भी खरीद रहे हो, एक तो वो राशन आपको बाजार से 200-300 रुपया ऑन द स्पॉट सस्ता मिलता है। मान लीजिए अगर किसी के घर में 3,000 रुपये का राशन लगता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3,000 रुपये का राशन लगता है, अगर वो ब्रांडेड ट्री की दुकान से इसी राशन को खरीदेगा तो यही राशन उसको अप्रोक्सीमेटली 2600 या 2700 रुपये का पड़ेगा, ठीक है जी? 300 रुपये की आपको ऑन द स्पॉट बचत हो जाएगी। अब 3,000 रुपये के राशन के ऊपर हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं कि 1700-1800 बिजनेस वॉल्यूम भी मिल जाता है। और 1700-1800 बिजनेस वॉल्यूम की अगर हम बात करें, अगर किसी का 21% लेवल है, अगर आप जुड़े रहेंगे तो ये लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग नीचे परचेज कर रहे हैं वो भी जुड़ती जाएगी। तो 21% कितना हुआ? 1,800 रुपये का। एक बार मेरे को रफ सा बताइए कितना हो जाएगा? 270 मेरे ख्याल में 300-350 रुपये होता है 320 17, चलो 300-350 में अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 200-300 रुपये की बचत हमारे को यहाँ पर होगी, 200-300 रुपये की बचत हमारे को यहाँ पर होगी। अप्रोक्सीमेटली हम लोग ये मान के चलते हैं सिर्फ दुकान बदलने से आपको यहाँ पर 600 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। अच्छी बात है या बुरी बात है? आप काम करें या ना करें, सामान तो हर बंदे ने खरीदना है। और अगर आपको सामान खरीदने से हर महीने 600 रुपये की बचत हो जाती है तो 12 महीने से मल्टीप्लाई करें, 12 छक्के 7200 रुपया, आपको यहाँ पर सामान खरीदने पर 7200 रुपये की सेविंग हो जाती है। 7200 रुपये की आपको सामान खरीदने पर सेविंग हो जाती है। मेरे को लगता है कि आज हम बैंक में अगर 1 लाख रुपये जमा कराएं तो इतना इंटरेस्ट हमारे को नहीं मिलता है। और पैसे जमा करवाना मजबूरी नहीं है, लेकिन सामान खरीदना तो हर घर की मजबूरी है। और अगर यहाँ पर सामान खरीदने से आपको 7200 रुपया साल का अगर कैशबैक आ जाता है तो ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। आपकी भी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको आपने बिजनेस में ज्वाइन तो करवा लिया है, लेकिन वो लोग आगे काम नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे सिंपल सी एक वजह है कि उनको इस चीज़ की समझ में नहीं है कि ये बिजनेस क्यों करना है। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब तक हमें इस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि ये बिज़नेस क्यों करना है, तब तक हम बहुत बड़ा पैसा इस बिज़नेस में से नहीं अर्न कर सकते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं ये बिज़नेस क्यों करना है? यस सर। जानना चाहते हैं? यस सर। एक बार जोरदार शब्दों से बोले हुए तालियां बजाएं। तो आज हम यहाँ पर जो भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, अगर आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक डाटा शेयर करना चाहूँगा कि 10% लोग जो होते हैं दुनिया में वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, यानी कि हाईली रिच पीपल। दो कैटेगरी में आप लोगों को बांट देते हैं कि 10% लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हाईली रिच पीपल, और 90% लोग जो हैं वो एवरेज है। मतलब कि ये वो लोग हैं जो जिंदगी भर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। मिडल मैन, लोअर मिडल मैन, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए
कड़ी मेहनत करते हैं और संघर्ष करते हैं, लेकिन वो अपनी ज़रूरतों को भी बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाते हैं आज के ज़माने में। लेकिन दूसरे 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, जो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और वो एक बेहतरीन ज़िंदगी जीते हैं। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ये जो 10% लोग हैं और ये 90% लोग जो हैं, इनके काम करने के तरीके में डिफरेंस है। ये दोनों के जो काम करने का मेथड है उसी के ऊपर डिफरेंस है। और हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि ये 10% लोग क्या काम कर रहे हैं और हम लोग क्या काम कर रहे हैं, और किस तरीके से हम भी अपने काम के स्टाइल को उसमें कन्वर्ट करके एक ही कैटेगरी में आ सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहूँगा पैसे कमाने का, अमीर बनने का। जानना चाहते हैं जी? जोर से बोल रहे हैं एक बार, यस। जानना चाहते हैं पैसे कमाने का क्या फार्मूला, अमीर बनने का क्या फार्मूला है? मेरे को लगता है कि हम लोगों ने 20-30 साल स्कूलों में अपनी एजुकेशन ली, लेकिन किसी ने भी हमारे को ये नहीं सिखाया कि पैसे कमाने का फार्मूला क्या है। आज आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी नॉलेज मैं यहाँ पर देने का प्रयास करूँगा कि पैसे कमाने का फार्मूला क्या है। दोस्तों, टाइम इज इक्वल टू मनी। समय जो है वो पैसा है, ठीक है जी। जिसके पास जितना ज़्यादा समय उसके पास उतना पैसा। एक एग्जांपल से हम समझेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो 8 घंटे काम करता है कोई भी काम, और 8 घंटे उस काम को करने के बाद उसको 1000 रुपये की इनकम आती है, ठीक है जी। अब वो व्यक्ति जो है अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, वो उस इनकम को 1000 से 2000 करना चाहता है। क्या करना पड़ेगा सर, आप बताएं। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत जी, अब वो 8 घंटे काम कर रहा है और 1000 रुपये अर्न कर रहा है। अब उसको ये इनकम 2000 रुपये करनी है, क्या करना पड़ेगा उसी काम में से? थोड़ा सा लगाइए, कैसे लगाइए। 8 घंटे काम कर रहा है, 1000 रुपये की इनकम अर्न कर रहा है, 2000 रुपये कमाने कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 16 घंटे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो अभी अगर उसको यहाँ पर इनकम 2000 रुपये करनी है उसी काम में से, तो उसको अपने काम के समय को बढ़ा के 16 घंटे करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब इसी व्यक्ति को अपनी इनकम को 3000 रुपया करना है, अब क्या करना पड़ेगा सर? अब उसको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, यानी कि 8 घंटे और बढ़ाने पड़ेंगे, उसको 24 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन अब इसी व्यक्ति को अगर यहाँ पर अपनी इनकम 4000 रुपया करनी है, अपनी इनकम 4000 रुपया करनी है, अब क्या करना पड़ेगा? अब उसको 8 घंटे और काम करना पड़ेगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भगवान ने सभी को टाइम कितना दिया एक दिन में? 24 घंटे। चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, तो यहाँ पर एक लिमिटेशन आ गई कि 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी काम नहीं कर सकता। लेकिन पैसे कमाने का फॉर्मूला क्या बताया आपको मैंने यहाँ पर? टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने समय को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ को देखेंगे कि 10% लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो क्यों अमीर हैं? क्योंकि वो अपने समय को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारा समय है। कैसे है? मान लीजिए एक आदमी है, बिजनेसमैन है, वो एक फैक्ट्री लगा लेता है 100 करोड़ रुपया लगा के, ठीक है जी। और इस फैक्ट्री में वो 100 लोगों को एम्प्लॉय कर लेता है। उसमें मैनेजर रख लेता है, उसमें डिप्टी मैनेजर रख लेता है, उसमें मार्केटिंग मैनेजर रख लेता है, उसमें वो सुपरवाइजर रख लेता है, उसमें वो वर्कर लगा लेता है, उसमें वो अकाउंट ऑफिसर लगा लेता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब कि 100 लोगों को वो उसमें नौकरी दे देता है। अब 100 लोगों को उसने नौकरी दे दी और हर व्यक्ति उसकी फैक्ट्री में 8 घंटे काम करता है। तो 8 घंटे अगर एक व्यक्ति काम करे तो 100 लोग जो हैं वो कितने घंटे काम करेंगे सर, आप बताओ? अगर 8 घंटे एक आदमी काम कर रहा है तो 100 लोग कितने घंटे लगाएंगे वहाँ पर? क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, अगर 8 घंटे एक आदमी लगाए, 100 घंटे 100 आदमी कितने घंटे काम करेंगे वहाँ? 800 घंटे। एक बार जोरदार तालियां सुनील जी के। तो 100 आदमी जो है वो उस फैक्ट्री में 800 घंटे काम करेंगे। अब जो आदमी 8 घंटे काम कर रहा है उसको 8 घंटे के हिसाब से सैलरी आ रही है, ठीक है जी।
लेकिन उस फैक्ट्री वाले मालिक के लिए कितने घंटे काम हो गया? 800 घंटे हो गया। जब 800 घंटे काम होगा तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो फार्मूला है वो क्या है कि टाइम की मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो आपको टाइम की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम लोगों को ये बिजनेस क्यों करना है इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर बताया जाता है कि लाखों रुपए की इनकम आती है, वो सिर्फ बताने के लिए नहीं होती, वो प्रैक्टिकल में आती है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये टाइम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही काम करता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये रिलेट करेंगे कि एट प्रेजेंट हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी है या हमारा खुद का बिजनेस है, क्या उसमें ये टाइम मल्टीप्लिकेशन होती है? आप एक कैलकुलेशन करके देखिए। मान लीजिए अगर आप में से कितने लोग हैं एक बार हाथ में जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं एक बार, ठीक है। अभी जो लोग जो जॉब करते हैं क्या वो जॉब में अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि 8 घंटे अगर उनको नौकरी करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर टाइम लगा के 10 घंटे कर लेंगे, उसी हिसाब से उनकी इनकम आ रही है। इस तरह से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, खुद का कोई अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास भी एक लिमिटेड टाइम है कि वो सुबह 7 बजे दुकान खोल लेंगे, रात को 10 बजे तक बैठेंगे, इतना ही है ना। वो भी अपने टाइम को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। तो अगर वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनको इस बिजनेस को करना ज़रूरी है। क्यों? यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये बिजनेस में टाइम मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी थी फैक्ट्री के मालिक। सर बोर तो नहीं हो रहे? पहले ये बताइए। अगर बोर हो रहे हैं तो हम स्टॉप कर देंगे इसको। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। मजा आ रहा है सर? एंजॉय कर रहे हैं? फिर एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैंने फैक्ट्री की बात की कि बंदा फैक्ट्री लगाता है, वो फैक्ट्री लगा के अपने टाइम को मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या मैं और आप फैक्ट्री लगा सकते हैं? नहीं सकते। हम किसी का टाइम खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, क्योंकि हम खुद अपना टाइम बेचते हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास क्या ऑप्शन है? उसका मतलब ये हो गया कि हम उन लोगों की तरह कभी भी अमीर नहीं हो सकते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है ब्रांडेड ट्री के रूप में। ब्रांडेड ट्री आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अगर मेरे सिस्टम में काम करते हैं तो आप भी उन अमीर लोगों की तरह अपने टाइम की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और आप भी इस सिस्टम में से लाखों रुपए की इनकम को अर्न कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों, यहाँ पर आपने ब्रांडेड ट्री के बिजनेस को शुरू किया 3000 रुपए की खरीदारी करके, और आपने इस बिजनेस में डिसाइड किया कि आप पार्ट टाइम इस बिजनेस में काम करेंगे। जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ में इसको करेंगे, और आपने इस बिजनेस में 1 घंटा डेली लगाना शुरू कर दिया। 1 घंटा आपने इसमें काम किया और 1 घंटे में आपने 2-3 लोगों के साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया। आपके शेयर करने में क्या हुआ कि 3 लोग आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ गए। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया आपका टाइम और 3 साइज। तो आपने 1 घंटा काम किया और आपके साथ 3 लोग जुड़ गए। तो जैसे 3 लोग जुड़ते हैं इस बिजनेस में, क्या होता है सर? क्या होता है? पहले इनकम स्टार्ट होती है। पहले इनकम स्टार्ट होती है। कितनी आती है पहली इनकम? 240 रुपीज। तो यहाँ पर आपको 240 रुपए की इनकम आ गई। ठीक है जी। अब आपने क्या किया कि एक आप थे और 3 नए लोग। कितने लोग हो गए? अब 4 लोग हो गए। और 4 लोग ये अब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, यानी कि इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं। 1-1 घंटा लगा रहे हैं इसमें। तो जब ये लोग 1 घंटा लगाएंगे इसमें तो टोटल कितने घंटे लग गए? 4 घंटे। अब ये 4 लोग इस बिजनेस में एक पर्सन को लेके आते हैं, तो कितने नए लोग आ जाएंगे? नहीं, 4 लोग 1-1 लोगों को लेके, तो कितने लोग आएंगे? नहीं, 4 लोग आएंगे। तो 4 नए लोग आ गए और ये 4 लोग ऐसे एडजस्ट हो गए। 1 2 3 4। अब यहाँ पर आपके क्या बन रहे हैं? पेयर बन रहे हैं। आपके यहाँ पर 2 पेयर और बन जाते हैं। कितने बन गए? 2 पेयर। एक पेयर के ऊपर आपको इनकम आती है 240 रुपए। तो 2 पेयर के ऊपर कितनी इनकम आ जाएगी सर? आपकी इनकम मल्टीप्लाई हुई, आपका टाइम मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पर आपकी इनकम भी
मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पर कितने लोग नए, टोटल टीम कितनी बन गई है? 8 लोगों की। अब 8 लोग अगर पार्ट टाइम इस बिजनेस में 1-1 घंटा लगाएंगे और ये 8 लोग एक पर्सन को अगर इस बिजनेस में लेके आए तो कितने नए लोग आ जाएंगे? 8 नए लोग आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पेयर बन जाएंगे 4, यानी कि मान लो कि 4 लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं, 4 लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं और ये आपके नेम बन देते हैं पेयर 4। अब 4 पेयर का मतलब क्या हो गया? 4 × 240 कितने हो जाएंगे? 960 रुपए। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका ये समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका टाइम भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर ये जो बिजनेस है ये उसी सिद्धांत के ऊपर, उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है जिस प्रिंसिपल के ऊपर बड़े बड़े बिजनेसमैन काम करते हैं। यस सर, नो? यस। और यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अपने समय को बढ़ा सकते हैं। अब इसी तरीके से ये आप पार्ट टाइम काम करेंगे, ये 8 घंटे के 16 घंटे हो जाएंगे, 16 के 32 हो जाएंगे, 32 के 64 हो जाएंगे, 64 से 112 हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आप जितनी बड़ी टीम बनाते जाएंगे और जितने लोग आपके नेटवर्क में काम करना शुरू कर देंगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा तो टाइम इज इक्वल टू मनी। तो आपको यहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? Yes. आप अमीर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? Yes. यहाँ पर जो लाखों रुपए की बात की जाती है कि यहाँ पर लाखों रुपए की इनकम आती है, आप मानते हैं कि वो चीज़ सच है? क्योंकि ये बिजनेस इसी फार्मूले के ऊपर काम करता है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बताया जाता जो झूठ हो या आपसे पैसे निकलवाने के लिए, आपको बिजनेस ज्वाइन कराने के लिए। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात, आप 3000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, आपका कोई इसमें नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है। कंपनी आपसे कोई चीटिंग नहीं कर रही, कोई ठगी नहीं कर रही, कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करती। तो यहाँ पर जो पैसे आते हैं वो आते हैं इस प्रिंसिपल के आधार पे, टाइम मल्टीप्लिकेशन के आधार पे। मॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा पैसा, खुशियाँ, शोहरत सब कुछ आए, ऐसी मेरी दिल से दुआ है। और परमात्मा करे कि इस बिजनेस को किसी की नज़र ना लगे और ये बिजनेस दिन दुगनी रात तिगनी तरक्की करता जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।